नमस्कार। आज का हमारा अभ्यास है आकाश मुद्रा। आज हम आकाश मुद्रा का अभ्यास करेंगे। आकाश मुद्रा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आकाश शब्द आ रहा है। तो ये आकाश तत्व जो कि हमारे शरीर में पंच तत्वों में से एक तत्व आकाश है, उसको हमारे शरीर में बैलेंस रखती है। आकाश मुद्रा करने से हमारे शरीर में आकाश तत्व का विस्तार होता है। आकाश तत्व के विस्तार का अर्थ है आकाश तत्व हमारे शरीर में बढ़ता है। तो जब आकाश तत्व शरीर में बढ़ता है तो आकाश तत्व की कमी से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर में, वो रोग इस मुद्रा के अभ्यास से दूर हो जाते हैं। अब आकाश मुद्रा हम किस तरीके से करेंगे? तो आकाश मुद्रा में हम अपने हाथ की मध्यमा उंगली जो होती है, बीच की जो उंगली होती है, इसके अग्रभाग को और अंगूठे के अग्रभाग को, ये हमारी उंगली जो है मध्यमा, ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जो ये अंगूठा है ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब हम मध्यमा उंगली के अग्रभाग को और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिलाते हैं, बाकी तीनों उंगलियां हम सीधी रखेंगे, तो ये मुद्रा बन जाती है आकाश मुद्रा। जब आकाश तत्व और अग्नि तत्व आपस में मिलते हैं तो आकाश तत्व का विस्तार होता है। तो जब आकाश तत्व का विस्तार होता है तो आकाश तत्व का तन्मात्र क्या है? ध्वनि। शब्द जो पंच तत्व हैं इनकी पंच तन्मात्राएं होती हैं। तो पंच तत्व की तन्मात्राएं कौन सी होती हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, ये पंच तत्व हैं। उनकी तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जो आकाश तत्व है इसका क्या है? शब्द। अग्नि का क्या है? रूप। अग्नि को हम कैसे पहचानते हैं? रूप, उसका देख के। आकाश को ध्वनि के द्वारा, शब्द के द्वारा हम आकाश तत्व को पहचानते हैं। शब्द। फिर हवा को स्पर्श के द्वारा। हवा कैसे महसूस होती है हमें? जब वो हमारी त्वचा को स्पर्श करती है। और आपका जो जल तत्व है उसको रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रस के द्वारा उसको चख के हमें किसी भी लिक्विड का कैसे ज्ञान होता है? ये दूध है, ये चाय है, ये दही है, ये पानी है, तो रस लेके उसको टेस्ट करके। और गंध, पृथ्वी तत्व की तन्मात्र है गंध। पृथ्वी तत्व को हम उसकी गंध, उसकी स्मेल से पहचानते हैं। तो जो हमारा आकाश तत्व है इसकी तन्मात्र है ध्वनि, शब्द। तो जब आकाश तत्व का विस्तार होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है और वही ध्वनि हमारे कानों में जाती है और कानों के थ्रू हमारे शरीर में जाती है। तो हम किस तरीके से आकाश मुद्रा का अभ्यास करेंगे विधि पूर्वक? तो सबसे पहले हम अपनी कोई भी योगा मैट या कुछ भी आसन बिछाएंगे जिसके ऊपर हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। और पद्मासन लगा लेता हूं मैं। जो भी आपका कंफर्टेबल आसन है उस आसन में बैठेंगे। दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे। हथेलियां आपकी आकाश की ओर रहेंगी। कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधा सामने की ओर, और आंखें आप बंद करके रखेंगे। फिर अपनी जो मध्यमा उंगली है उसके अग्रभाग को और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिलाएंगे। बाकी तीन उंगलियां सीधी रखेंगे। इसी तरीके से दूसरे हाथ से करेंगे और दोनों हाथ आपकी कलाइयां घुटने के ऊपर रहेंगी, आंखें बंद। और इसी अवस्था में हम 45 मिनट तक बैठेंगे। तो ये है आपकी आकाश मुद्रा। अगर हम एक बार में लंबे समय तक 45 मिनट तक नहीं बैठ सकते हैं तो हम दिन में 2 से 3 बार इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। 15-15 मिनट, तो आपकी 45 मिनट इसका अभ्यास हो जाएगा एक दिन में।
इस मुद्रा का अभ्यास करने से हमारे कानों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि कानों में दर्द, बहरापन, कानों में सूं सूं की आवाजें आना, सुनाई कम देना, कानों से पानी आना, कानों से जिसको बहाव बोलते हैं, है ना, ये सभी समस्याएं कानों की दूर हो जाती हैं। जब इस मुद्रा का अभ्यास हम नियमित रूप से करते हैं तो इस मुद्रा से हमारे हृदय से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। हाई बीपी या फिर हृदय विकार, जो भी हृदय के रोग होते हैं, वो इस मुद्रा के अभ्यास करने से ठीक हो जाते हैं। जो आकाश तत्व होता है वो हृदय से संबंधित है, तो जब आकाश तत्व का विस्तार होता है तो क्या होगा, हमारा हृदय स्वस्थ हो जाएगा, हृदय से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा आपको। इसका अगला लाभ होगा, हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम की, जो हड्डियों के कैल्शियम की कमी होती है, वो आकाश तत्व के बैलेंस होने से दूर हो जाती है। हड्डियों का खोखलापन दूर हो जाता है, जिसको अस्थि क्षय बोलते हैं। हड्डियां धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होने पर झरने लगती हैं, टूट जाती हैं, तो वो कमी दूर हो जाती है, हड्डियां आपकी मजबूत हो जाती हैं, मसूड़े आपके स्ट्रोंग हो जाते हैं, मसूड़ों की, आपके दांतों के ऊपर अच्छी पकड़ हो जाती है इस मुद्रा के नियमित रूप से अभ्यास करने से। जब इस मुद्रा का अभ्यास हम करते हैं तो हमें आध्यात्मिकता की ओर हमारा झुकाव हो जाता है, हमारा मन शिथिल और शांत हो जाता है। जब मन शिथिल और शांत रहता है तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी कम हो जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है हमारे मन में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। अब कुछ सावधानियां हैं इस मुद्रा के लिए। तो इस मुद्रा का अभ्यास खाना खाने के बाद नहीं करना है या खाना खाते हुए भी नहीं करना है। इस मुद्रा का अभ्यास चलते उठते बैठते नहीं करना है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर ही इस मुद्रा का अभ्यास करना है। इस मुद्रा का अभ्यास करते समय कोशिश करनी है कि हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर में, जहां आकाश तत्व होता है, वो आकाश तत्व का होता है हमारा सिर यहाँ, और यहाँ कौन सा चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र, और यहाँ आज्ञा चक्र। तो करते समय हमें अपना पूरा ध्यान आकाश तत्व के ऊपर, इट मीन्स सहस्त्रार और आज्ञा चक्र के ऊपर अपना फोकस करके रखना है। अपना पूरा कंसंट्रेशन आकाश मुद्रा करने के दौरान सहस्त्रार और आज्ञा चक्र के ऊपर रखना है, तो आपको इस मुद्रा से और अधिक लाभ प्राप्त होगा। जहां भी हम इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे वो जगह साफ सुथरी, स्वच्छ होनी चाहिए, किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आनी चाहिए। और इस मुद्रा का अभ्यास अगर आप खाली पेट सुबह और शाम करते हैं, जब आपका खाली पेट होता है, तो हमें और अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है नीरज योगा फॉर एवरीवन। नमस्कार।